नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मित्तल साहब एक बार फिर से हम दोनों मौजूद हैं आज आपके सामने। एक और हफ्ता खत्म हुआ और 0.5% की तेज़ी इंडेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। ये बढ़िया था इस बारी का हफ्ता। इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या ही दिन थे। निफ्टी बैंक नया हाई, निफ्टी नया हाई। पोर्टफोलियो देखो तो हर रोज नया लो नया लो नया लो। हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा सुमित। ये जो हो रहा है ये मार्केट में मतलब खतरनाक स्थिति है बेसिकली। है क्या कि आपको बस इंडेक्स खड़ा किया हुआ है आपने और 26,246 का आई थिंक इस वीक में हाई लगा। ऑल टाइम हाई 26,277 का है। तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए और वहाँ से फिर फ्राइडे के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज ऑफ कि वो अमेरिका में एआई वाले शेयरों की ओवर वैल्यूएशन, उसकी वजह से सारे एशियन मार्केट्स गिरे, सब कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप को फ्यूल चाहिए इस चीज़ का कि भाई आपके देश में कैपेक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके देश में अर्निंग विजिबिलिटी है कि नहीं है। वो दोनों चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंडेंट हो गई हैं? वो अमेरिका की ट्रेड डील आपकी आर्थिक नीति पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई। आपने जो करना था कर लिया, आपने इनकम टैक्स रिफॉर्म किया, आपने जीएसटी रिफॉर्म किया, आपने इंटरेस्ट रेट कट किया। इतनी बड़े रिफॉर्म्स होने के बाद, 3 बड़े रिफॉर्म होने के बाद आपको भी पता है 20 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गए शेयर। आप देखो सितंबर 2024 से आज हम कहाँ पर सारे शेयर पहुंच गए हैं। मतलब 20-20, 30-30% तो साफ हो चुके हैं। आप इंडेक्स चलाते रहिए। इंडेक्स पूरी स्क्रीन आप सुबह छोड़ दीजिए अपनी स्क्रीन, जिस भाव पे आपने शायद शेयर छोड़ा होगा उससे 0.5% या 1% नीचे मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि 10% नीचे गिर रहा है एक दिन में ना, वो 1-2% करके डेली जाता है। वो होता है ना, एक होता है झटके से काटना, एक होता है हलाल कर काटना। हाँ, तो ये हलाली चल रही है, धीरे धीरे सरक के आराम से काटा जा रहा है। इंटरेस्टिंग जो आंकड़ा आप बता रहे हो ना, उसी में कुछ जोड़ देता हूँ। 6 निफ्टी के स्टॉक्स ने 930 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी की तेजी में। 1550 अंकों की तेजी आई है, उसमें 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आते हैं 6 शेयरों का कंट्रीब्यूशन है 950 अंकों का। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती, एसबीआई, एलएनटी, एक्सिस, ये 6 नाम जो अकेले निफ्टी को 1000 पॉइंट खींच के ले गए 1500 अंकों की तेजी में निफ्टी के। और बची कुछ तेजी में आप आईटी को जोड़ लीजिए, इसमें टीसीएस और इन्फोसिस थोड़ा बहुत चल कर आए। सो बाजार ने एक्चुअल में जो तेजी आई है 5-6 हैवी वेट के नाम पर ही आई है। पोर्टफोलियो तो साफ ही होते हुए दिख रहे हैं। सो ये कंसर्न है मार्केट के अंदर और मतलब हर ट्रिगर तो खत्म ही हो गया। हाँ, तो अर्निंग वाला ट्रिगर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो जीडीपी ग्रोथ का डेटा रहेगा। लास्ट मंथ में आता है। अब उसमें भी देखना होगा क्या आउटलुक वगैरह बन के आता है, क्योंकि जुलाई सितंबर का डेटा होगा। ये बेसिकली तो लैगिंग थोड़ा सा होता है जीडीपी का डेटा। अपने अर्निंग से 4000 कंपनियों की अर्निंग से आपको पता लग गया, 4-5 हज़ार कंपनियों की अर्निंग से कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, आपकी सेक्टर कौन सा कहाँ पे खड़ा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एमएसएमई वगैरह की जो चीज़ें निकल कर आती हैं जीडीपी से, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का थोड़ा सा बहुत इम्पैक्ट जो आप पता लगा सकते हो। तो जीडीपी ग्रोथ के डेटा प्लस आउटलुक वो इम्पॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक में। ऑटो सेक्टर की सेल्स के नंबर उस पर मार्केट अब बेट लगाने लगेगा और नॉन फेस्टिव का इम्पैक्ट पता लग जाएगा। तीसरा कि अब जो मार्केट चलेगा वो केवल ट्रेड डील्स पर चलने वाला है अगले एक महीने। लेकिन ट्रम्प साहब का बेटा जो है, हाँ, वो इंडिया में घूम रहा है। हाँ। और उधर वंतारा में भी देखा गया, ताजमहल भी देख रहा है। इसे घूमते रहेंगे, कुछ करेगा भी पता नहीं। मुझे तो बार बार यही लगता है ये कर तो चुके हैं, पता नहीं घोषणा क्यों नहीं करते हैं ये। मतलब मेरी एक मार्केट एक्सपर्ट से बड़े अच्छे गेस्ट से बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे ये डील तो हो चुकी है, पता नहीं घोषणा क्यों नहीं करते। नहीं, ये तो ऐसा क्यों है कि हम खाएंगे साथ, हम पिएंगे साथ, हम घूमेंगे साथ, हम तारीफ करेंगे दूसरे की, बस कुछ भी कर लो हम साइन नहीं करेंगे। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, या पेन वेन नहीं है कि साइन नहीं कर पा रहा है। मतलब आप ये देखो कि जब पिछली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे वेंस, तभी वो वहाँ पर हमला हुआ था। हाँ। कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है, वो ऑपरेशन सिंदूर। मतलब कुछ इंटरलिंक्ड सी चीज़ें लगती हैं। अमेरिका का एक उपराष्ट्रपति लेवल का बंदा आ रहा है आपके कंट्री में और उग्रवादी आपके यहाँ पर घटनाक्रम करके जा रहे हैं। या तो वो वहाँ से प्लान कर रहे हैं या ये यहाँ से कुछ मतलब चल रहा है। और फिर अब वो आए हैं, ट्रेड डील अब पता नहीं कब आएगी। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका गए हैं, वो ट्रंप नहीं आ रहे थे तो वो गए हैं। मतलब चल क्या रहा है ये कुछ भी मतलब इस समय कुछ गैस नहीं है, मतलब सीरियसली नहीं। लेकिन पिछले जो बाजार में बज उड़ रही थी कि 21 तारीख तक
जो ट्रेड डील है वो हो जाएगी। एक दो एस्ट्रोलॉजी वालों ने बताया था कि 21 तारीख तक हो जाएगी, 21 तारीख हो गई लेकिन ट्रेड डील नहीं हुई। सो लेट्स सी ये सिचुएशन किधर आती। सबके साथ हो गई, यूके के साथ हो गई, ईरान के साथ भी हो रही है, अपने साथ ही बस अमेरिका के साथ ही रह गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। वो 2 दिन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि भूल गए हैं क्या कि भटक गए वो गलती से? भूल भटक नहीं गए हैं, वो बेसिकली भटका रहे हैं। आप देखो जब जब उन्होंने 2 दिन की बाई की है उसके बाद 8 दिन की सेलिंग की है, भयानक की है और भयानक की है कि मतलब 500,000 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाकर सारा कम से कम माल दे दो, कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ का। तो ये तो चल ही रहा है। आप जो पिछली बार भी कह रहे थे कि ब्लॉक डील्स का अब सीजन आ रहा है, ब्लॉक डील देखो कितनी आ गई, एकदम ताबड़तोड़ ब्लॉक डील्स हो गई हैं मार्केट में। एम्फेसिस हुई, अदानी विल्मर की हो गई, उसके अलावा भारतीय एयरटेल में वो तो मौका मिलते चौका मार देते हैं हर बारी। सो यहाँ होने लग गई, तो ब्लॉक डीलों का तो सीजन शुरू हो ही गया, वहाँ तो आने लग गई है। और खरीदारी होगी 10%, 90% तो बिकवाली चल रही है प्रमोटर की तरफ से। बिल्कुल, एफआईज माल बेच रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एफआईज जैसे एमक्योर में उन्होंने माल बेचा और सिंगटेल में बेच गए, भारतीय में, हाँ भारतीय सिंगटेल में बेच गए हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज में उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि एफआईज की सेलिंग भी फिर उतनी बड़ी नहीं आ रही जितनी बड़ा वो माल बेच रहे हैं। डेरिवेटिव में लॉन्ग कर लेते हैं। नहीं, डेरिवेटिव नहीं, वो जो कैश की मामला, कैश की मार्केट में, हाँ उतना बड़ा नंबर नहीं आ रहा। कैश में उतना बड़ा तो आप उसमें गौर से देखो ना, जो भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स था, जो भी आईपीओ आ रहा है, फिजिक्स वाला था, एलजी था, ग्रो था, सबकी एंकर बुक में आधा एफआईज बैठा हुआ है। 50% तो एफआईज ही मान ले रहा है उसमें। सो वो उधर से बेचकर इधर से खरीद रहे हैं, तो नंबर तो आगे पीछे करके बराबर ही कर ले रहे हैं। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये अभी मेरी बात हुई थी देवेंद्र सर से, देवेंद्र चौकसी से, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, और मतलब मेरे को भी ये बात कभी रियलाइज़ नहीं हुई। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी एंकर बुक में, आपने देखा ही आईपीओ के नंबर आ रहे हैं, एक से एक एंकर बुक आ रही है और एक से एक पब्लिक लद के माल ले रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है जो इंस्टीट्यूशन देख रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं? अगर आपके पास लेंसकार्ट जैसी कंपनी में 250 के पीई पर एंकर बुक लाइन लगा के माल ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हो ही रहा होगा। तो मैंने पूछा, तो बोले कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझो सुमित, आपने एंकर बुक में 100 रुपये पे ग्रो लिया, ठीक, वो 100 रुपये का शेयर 200 हो गया, ठीक है, आपके पास 200-300 करोड़ का माल पड़ा है, वो 200 रुपये पे आप बेच नहीं सकते, अभी तो एंकर लॉक इन है। लेकिन वो टूट टाट के एंकर लॉक इन आने तक कहीं 140-150 रुपये में पड़ा रहेगा, 120-130 तो रहेगा ही, फिर भी आपको 20% रिटर्न तो मिल गया, विच इज मोर देन इनफ। और अगर किसी खुदा ना खास्ता ये नीचे आ भी गया भाव से, तो भाव में और पैसा डाल के इसका एवरेज में नीचे खींच लाऊंगा, जो ओला में किया या पेटीएम में किया या ग्रो उसमें किया, इटर्नल में किया, नीचे ले आऊंगा, भाव टूटने नहीं दूंगा, और फिर खींचेगा, फिर बेचूंगा वो 40-50% गेन के साथ। सो बहुत ही स्मार्टली एफआई म्यूचुअल फंड ये कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीछे एसआईपी का इतना बड़ा फ्लो आ रहा है कि कैश रखने की लिमिटेशन 5 से 10% ही है सेबी की तरफ से। बचा कैश कहाँ डिप्लॉय करें? इन्हीं जगहों पर डिप्लॉय करते रहो, यही टाइम पास करते रहो। तो ये टाइप की सिचुएशन चल रही है, जो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा इंस्टीट्यूशन साइड से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ग्रो का मैं आज भी बात कर रहा था मैं सुमित, 55 के पी मल्टीपल पर शेयर चल रहा है, और आप बाकी शेयर्स को देखो जो ब्रोकिंग हाउसेस के हैं, वो 28 से 30 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। या तो इसको डी-रेट होने की जरूरत है या उनको री-रेट होने की जरूरत है। तो आप समझो ना, बीएससी की मार्केट कैप थी 1,15,000 करोड़, ग्रो की मार्केट कैप है 1,30,000 करोड़, जिसमें आप काम कर रहे हो। मतलब ये तो कुछ ऐसा होगा कि मुकेश भाई के सीईओ की सैलरी मुकेश भाई से भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो बाजार ने उसको री-रेट कर दिया, 2 दिन के अंदर 60-40% उड़ा दिया, विच इज़ डिजर्विंग। 100% चलने के बाद 6 दिन में 100% रिटर्न कहाँ ही मिलता है? कौन से एसेट क्लास में मिल जाता है? और यहाँ मिल रहा है तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। ये एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजी भी है कि आप समझो, आपके मेरे हमारे पेरेंट्स ने 7% 8% एफडी से हमारा जीवन यापन करवाया। बिल्कुल। उसकी अगली जनरेशन ने म्यूचुअल फंड ले लेके किसी तरह से 15% के हिसाब से काम चला लिया। प्रॉपर्टी का भी जो रेट होता है सीएजीआर का 11-12% होता है, डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग एंड एरिया। उसके अलावा गोल्ड भी 7-8-10% ही चलता है सीएजीआर में। वो बात अलग है, ये साल थोड़ा हीरो बना हुआ है वो, लेकिन आमतौर पे सारे एसेट क्लास 12-14-18% की रेंज में ख़त्म हो जाते हैं। और सामने किसी रिटेलर को ग्रो के आईपीओ में 100% मिल रहा है, उसे वो भी कम लग रहा है। सो आप सोचो ग्रीड की क्या ही लिमिट होती है। ग्रीड की कभी कोई लिमिट नहीं होती, ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती, और फियर का स्टॉप लॉस नहीं होता। ये स्टॉप लॉस मत बोलो, बहुत इकट्ठे हो गए। स्टॉप लॉस फियर में ही घटते हैं ना सुमित, एक्चुअल में, है ना। और सबसे बड़ा दोस्त आपका स्टॉप लॉस ही होता है।
ट्रेडर का। अब वो स्टॉप लॉस दोस्त होता है, काटते समय तो वही दुश्मन दिखता है। खैर, तो ये सब सिचुएशन पूरे हफ्ते रही। इस पूरे हफ्ते में थोड़ी बहुत खरीदारी आईटी में आई, क्योंकि वो इन्फोसिस का बायबैक आ गया और टीसीएस और एलटीआईएम ने वो एआई को लेकर थोड़ी कामकाज बढ़ा दिया, तो बाजार को लगा कि अब शायद हो गया, एआई के लिए ये लोग भी तैयार हो रहे हैं। लग रहा है बॉटम बन गया आईटी का। मुझे लग रहा है, देखिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा, आप इनवीडिया की मार्केट कैप देखो, 1 ट्रिलियन पहले पहुंची थी और कितना अब 5 ट्रिलियन पर पहुंच गई। उसमें सॉफ्ट बैंक ने स्टेक लिया हुआ था, वो बेच दिया। अब सॉफ्ट बैंक की भी पिटाई होगी, इनवीडिया की पिटाई होगी। भाई लॉजिक तो होगा, बेचने वाला कम से कम या तो उसको स्मार्ट नंबर दो कि भाई सॉफ्ट बैंक को चलाना चाहिए था कि आपने बड़ी स्मार्टली बेचा, पता नहीं क्यों पीटा। चलो एनीवेज, अब हो क्या रहा है कि दुनिया भर के एआई का जो बबल माना जा रहा है वो शायद, मैं कह रहा हूँ फूटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लीकेज तो हवा निकल रही है, हवा निकल रही है। अब टीसीएस 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर, वो एआई डेटा सेंटर वगैरह बना रही है। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज धीरे 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 करके एआई को बस उतना अडॉप्ट कर रही हैं जितने की जरूरत है, जिससे कि बबल ना बने। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडियंस की ना हमेशा से एक मेंटालिटी रही है। आप भी, अब सर्दी आ गई दिल्ली में, आप जब बाल्टी में पानी भरते होंगे तो पहले हाथ डाल के देखते हो कितना गर्म है, ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये हमारी आदत ही है, हम पहले टेस्ट करेंगे वाटर्स, कितना गर्म है, कितना नुकसान है, कितना डैमेज हमारे को हो सकता है। जब वो आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप नदी में भी पहले पानी को पैर घुसाते हैं, कितना देर नीचे तक जा रहा है, उसके बाद जाके हम उतरते हैं पानी में। ये इंडियंस की मेंटालिटी है। सो ये मेंटालिटी हमेशा आपको डिले दे सकती है, लेकिन आपका डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी कम कर देती है। ये मारुति ने किया, ईवीज में उन्होंने बहुत लेट गए, बजाज ने किया, ईवीज में लेट आए, लेकिन चेतक ने सारा मार्केट खा लिया। सो ये लोग लेट आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, उम्मीद है ऐसी। तो इनको देख के लग तो रहा है कि बॉटम बन गया। हाँ, आईटी में आप देखो ना, इन्फोसिस अच्छा चला, बायबैक के वजह से चला है, अच्छा चला है। और अगर आप देखो तो जो ब्लॉक डील्स वगैरह भी हो रही हैं आईटी कंपनीज में, वो भी ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम लगातार कितना जबरदस्त कंसिस्टेंट परफॉर्मर, परसिस्टेंट, तो बहुत सारे शेयर्स हैं। विप्रो ने भी अब टूटना बंद कर दिया, टीसीएस भी अब अपने को 3,000 के लेवल्स पर बचा रहा है। तो बहुत सारे ये शेयर्स हैं जो कि आईटी वाले अपनी रेस्पेक्ट ले रहे हैं दोबारा से। अब मेन चीज यही है कि अगला इंडेक्स मूवर कौन सा होगा। रिलायंस अब तक तो वही लेके चल रहा है, रिलायंस लेकर चल रहा है, लेकिन सुमित मतलब अकेला रिलायंस नहीं, मजा नहीं आता ऐसे कि मतलब आपको मुकेश भाई को पूछो नहीं कितना मजा आ रहा होगा। ये ऐसा ही है कि सचिन तेंदुलकर रन बना रहे हो, टीम हार रही है। ये वैसे होता था, है ना, हमेशा यही हुआ है कि जब सचिन जी ने बनाए हैं तब बाकी टीम नहीं खेलती थी। हाँ, वो मतलब 90 से 2000 वाला जो एरा था, जिसमें फिर सौरव गांगुली, द्रविड़ वगैरह आ गए थे, उससे पहले तक के एरिया में यही होता था कि सचिन सेंचुरी बना देते थे, टीम हार जाती थी, या मतलब जीतती थी तो एक तरफा जीत जाती थी। तो कुछ इस तरह का एरा था। ऐसा ही लगता है कि जब रिलायंस चलता है, बाकी शेयर अगर नहीं चलते हैं तो मजा नहीं आता। तो एसबीआई बेचारा कोशिश तो कर रहा है, 1000 के ऊपर ले आया, सरक के अपने ला ही रहा है, मतलब 1000 के आसपास ले आया, तो शायद वो भी चले। लेकिन हाँ, उतनी दम नहीं है बाजार में ना, चौतरफा तेजी में मजा आता है। हाँ, जब हर इंसान शाम को पान की दुकान पे या कहीं कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है तो बात कर रहा है। अब वो जो चीज़ थी ना, वो गायब होती जा रही है मार्केट में। अगर आप जाओगे ना, तो पहले होता था आप शेयर कोई पूछते थे, वो आपसे नहीं पूछता था कि आप बताता हाँ, भले ही हम एंकर हैं या कुछ भी हैं कि हमारी इतनी अच्छी एक्सेस है, वो हमें बताते थे शेयर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भैया हमने ये वाला शेयर लिया है, हमने ये वाला लिया है, आप भी देख लेना। हमें नहीं, हम दो और इंटरेस्टिंग चीज हुई है बाजार में। एक तो बिटकॉइन साफ हो गया, 26% का फॉल आ चुका है बिटकॉइन में, एक बड़ा पार्ट। दूसरा रुपया हमारा ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट आप 90 रुपए पहुंचने वाले हो। सो और आरबीआई ने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस भी नहीं किया अभी तक। सो लेट्स सी अगले हफ्ते के लिए कैसे काम करते हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाले हैं। एक यूएस मार्केट में एनवीडिया अब थोड़ा फिजल आउट हो रहा है। यूएस मार्केट में जो इतने इनकी बबल हमें लग रही थी, वो अब बाजार ने रीड करनी शुरू कर दी है। भाई सॉफ्ट बैंक अगर पैसा निकाल रहा है वहाँ से, तो एक बड़ा चंक निकाला उसने, बिलियंस में उसने पैसे निकाले। अगर वो उसका कुछ 10% जितने बिलियंस निकाले हमारे इंडियन मार्केट में डाल दे, तो हमारे तो 28-30 हज़ार पहुँच जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो वो एआई को लेकर जो एक 5 ट्रिलियन पर आप पैसा लगा रहे हो, 3 ट्रिलियन की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो आप बिलियंस में लगाना पड़ रहा है। अब आप वो बिलियंस निकाल रहे हो,
तो वो कहाँ लगाओगे? तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट हमारा रहा है। अगर पिछले 1 साल में देखो तो इमर्जिंग मार्केट ने करीब 30 से 33% का रिटर्न दिया और हमारे मार्केट ने केवल 3% का, वो भी इंडेक्स लेवल पर। अगर आप बाकी मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात मत करो, वो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपका याद आया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल लास्ट वीक वो खत्म हुआ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो है वो 11 साल के लेवल पर है। मतलब 11 साल पहले जहाँ था आज भी वही है, वो एडजस्टमेंट के बाद सेम दाम है। आप बिलीव नहीं करोगे, चार्ट खोल के देखना, 11 साल भी बाद भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वही का वही खड़ा है। नहीं पैसेंजर व्हीकल नहीं, बट वो तो पहले तो कमर्शियल व्हीकल भी तो एक साथ था। हाँ। तो अगर डीमर्ज करके आज के प्राइस को एडजस्ट करूं 11 साल पहले, तो वहीं आ जाएगा जहां हम खड़े आज। हाँ, लेकिन सुमित मतलब वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है टाटा मोटर्स में। और आपको बड़ी बात बताता हूँ, मुझे याद है कि जब वो कोविड वाला समय आता 63 रुपए पर मैंने देखा था। और वहां से वो बात सही है, लेकिन अभी देखो ना प्राइस टू प्राइस वहीं खड़े हो गए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक भारत देश में सबसे ज्यादा रिटेल अगर किसी एक शेयर में है तो वो है टाटा मोटर। अच्छा। 67 लाख पोर्टफोलियोज में टाटा मोटर है, विच इज हाईएस्ट। और मैं तो आपको एक चीज बताऊं, मैं जितने टाटा मोटर्स के निवेशकों से मिला हूं, एक ने भी पैसा नहीं कमाया। नहीं कमा, आप जब तक रिटेल लोड करके बैठा रहेगा वो शेयर नहीं चलेगा। और वो रिटेल फेवरेट है। आप बोल के देखो किसी को भी टाटा मोटर के अगेंस्ट, फिर देखो क्या आपकी हालत करते हैं। सो मतलब वो उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, सो कुछ करा नहीं जा सकता। टाटा मोटर, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, IEX, BSC, ये सब जज्बाती हो जाते हैं इसको सुन के, तो इसलिए थोड़ा दूर रहना पड़ता है इनसे। खैर, अगले हफ्ते के लिए क्या है? अगले हफ्ते के लिए देखिए, एक तो GDP डेटा हो गया, फिर ऑटो सेक्टर की जो सेल्स फिगर आती है उसका इंतजार रहेगा। उसके बाद जो दिसंबर का पूरा मंथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए 3 ट्रेड डील हमारी बिल्कुल पाइपलाइन में चल रही हैं। भारत अमेरिका, भारत यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और तीसरा रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड डील होने वाला है। तो ये 3 बड़ी ट्रेड डील, बाकी जो छोटी मोटी देशों के साथ हैं वो सब चल रहा है। ठीक है। एक फिर फेड मीटिंग 9 से 10 दिसंबर, उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। 5वां कि FIs का फ्लो, अगर ये जो पॉजिटिव हुआ है, अगर ये कुछ थोड़ा आगे चल जाता है तो थोड़ा सा मार्केट को एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो फिर वो काम अपने तरीके से चलता है। जब भी FIs आ जाते हैं, आप याद कर लो, कभी ट्रेंड उठाकर देख लो, आपका मिड कैप तभी से चलने लगेगा। वो करते लार्ज कैप में इन्वेस्ट है, लेकिन आपका मिड कैप फिर म्यूचुअल फंड संभालते हैं, और वो लार्ज कैप वहाँ पे अपना वो बेच रहे होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, FIs वो लार्ज कैप खरीद रहे होते हैं, और वो जो पैसा लार्ज कैप वाला होता है म्यूचुअल फंड वाले मिड कैप में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो वो एक फ्लो है। मुझे लगता है कि वो फ्लो जब जैसे ही FIs का आएगा फ्लो, तो आपका रुपया भी सुधर जाएगा, फॉरेन मनी आएगी तो आपकी फॉरेन रुपया भी ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक चीज़ है। तो मुझे लगता है ये 4-5 ट्रिगर्स हैं जो दिसंबर मंथ में। इस पर नजर है सेक्टर तो सुमित बस यही है कि अगर ये मिड कैप स्मॉल कैप टूटना बंद हो जाए, तो जो हम पिछले वीक भी बात कर रहे थे कि शायद वहाँ पर कुछ फ्लो बनना चाहिए, लेकिन अभी इस वीक में तो थोड़ा उल्टा ही रहा। अभी भी मतलब मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ा सा पेन दिया है, लेकिन ये पेन लास्ट लेग का है या ये एक नए पेन की शुरुआत है, ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। अगर ये 10-15 दिन दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ ना, तो मार्केट में मतलब मुझे लग रहा है कि दिक्कत भी आएगी। लेकिन अगर कुछ हो गया तो सेंटा रैली, आज मैं एक फंड मैनेजर से ही बात कर रहा था, तो बोले थे कि सेंटा रैली भी आ सकती है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेंटा रैली आएगी या आगे वाला, मैं समझ गया हूँ। खैर, लेकिन एक सेक्टर इस पे अदरवाइज नजर रखनी चाहिए, मुझे लगता है लिकर होगा। वो दिसंबर के लिए ईयर एंड डिमांड भी है, टूटा पड़ा है बहुत, नंबर भी ठीक थे, ऐसा कोई खराब नंबर तो नहीं आ रहे, और से भी वो एक्चुअल में वो होता है डिफेंसिव है। हाँ, कितनी भी मंदी आ जाए वो तो संभाल ही लेगा। तो हो सकता है यहाँ पर एटलीस्ट डाउनसाइड तो नहीं आएगा। तो IT, लिकर, ये कुछ सेक्टर हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े बहुत चलने चाहिए। हाँ, बाकी एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुझे ठीक लग रहा है। ITC, हाँ, बहुत टाइम से शांत बैठा है, क्योंकि इनका 5 दिसंबर को डिमर्जर आ रहा है, क्वालिटी वॉल्स वाला। उसमें क्वालिटी वॉल्स के शेयर अलग हो जाएंगे। मार्च तक वो शायद लिस्ट हो जाएगा क्वालिटी वॉल्स। तो वो भी चीज़ें हैं। आइसक्रीम सेक्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 30,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें करीब 1800 करोड़ रुपए की आइसक्रीम क्वालिटी वॉल्स बेचता है। फिर वाडीलाल हो गए, और बाकी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हो गए, कुछ वो हो गए, कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं, ज़्यादा नहीं है, लिस्टेड तो है ही नहीं ज़्यादा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्ले होगा। उसमें है क्या कि HUL का जो
वॉल्यूम ग्रोथ था Q2 में वो हार्डली 2% था, बट वो प्री GST इम्पैक्ट था, मतलब GST का इम्पैक्ट उसमें नहीं आया था। लेकिन अब जो GST का इम्पैक्ट आएगा उससे जो वॉल्यूम ग्रोथ मैनेजमेंट ने बोली है वो अच्छी खासी बोली है। तो मैं कुछ एस्टिमेट्स देख रहा था, तो 7.5-8% की वॉल्यूम ग्रोथ Q3 और Q4 में आ सकती है HUL की। और मार्जिन्स का सहारा आपको मिलेगा क्वालिटी वॉल्स के डिमर्जर से, क्योंकि क्वालिटी वॉल्स का डिमर्जन था, जो मार्जिन है उसके 1-2% और HUL के मार्जिन ठीक ठाक है। तो उसके जो HUL के मार्जिन है वो करीब 60 से 70 बेसिस पॉइंट अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वॉल्यूम ग्रोथ आपको GST से मिलेगी, मार्जिन ग्रोथ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग कहानियाँ या कुछ इस तरह के शेयरों पे थोड़ा सा आप पढ़ें, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है, बहुत और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत है इस समय। सो ये तो थोड़ा एक्चुअल चाहिए, जितना आप अंदर जाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा खान खोदने के लिए आपको मेहनत लगेगी, ये तो रहेगा ही बाजार के अंदर। खैर, तो ये सब पे आप नज़र रखिएगा। अगले हफ्ते ऑटो पे भी नज़र रखिएगा, सेल्स के नंबर आने हैं, ऑटो एंसिलरी वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी एक क्रूशल टाइम रहेगा। प्लस हॉलीडे है तो वो आपके होटल और फ्लाइट ये सब सेक्टर भी जरा नजर में रखिएगा। एग्री सेक्टर भी, क्योंकि जब भी GDP का डेटा आता है सुमित, तो इस बार मॉनसून अच्छा रहा है, तो मॉनसून का जो एक इम्पैक्ट होगा वो एग्री सेक्टर पर थोड़ा सा दिखेगा। तो वो एक जो फर्टिलाइजर एग्री वगैरह जो सेक्टर है उनके तो वो ऊपर सारे नजर sectors पर रखिएगा। नजर रखिएगा। चले, खैर बहुत सारी सूची है, इस पर तो बातचीत होती रहेगी, लेकिन बढ़िया है, वीकेंड है, एंजॉय करिए और आगे आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। हफ्ता है लास्ट इस महीने का, और मुलाकात करेंगे आपसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर। फिलहाल इसका हफ्ता लास्ट नहीं, महीने का मेरे में भी टाइम है। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं 28 अभी तो आएगा ना, 28 तारीख का आएगा। हाँ, तो हफ्ता लास्ट हो जाएगा ना अगला वाला। हाँ, अगला वाला हफ्ता लास्ट तो बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा इस हफ्ते को लास्ट, अगला हफ्ता लास्ट होगा। मैं तो डेट देखने लग गया था मैंने। अभी तो टाइम है, अगला हफ्ता लास्ट है, उसमें मतलब लास्ट वीक है, उसको एंजॉय करिएगा इस महीने के। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।